राम जी बोले कि हे भगवान, मन का रूप क्या है? वह तो मायामय, इसका होना जिससे है सो कौन पद है? राम जी ने प्रश्न किया कि मन का क्या स्वरूप है? ये तो मायामय है, माया का बना हुआ है मन। एक बात का अनुभव करो, जो वस्तु माया से बनती है वो कैसी होती है? होती है कि नहीं होती? नहीं होती ना, लेकिन ज्यों की त्यों हुई सी लगती है। नट जब जो है अपनी माया से रुपया बनाता है तो तुमको हाथ से भी पकड़ा देता है। रुपया बिल्कुल हुए से लगते हैं, होते तो नहीं है। ऐसे ही तुम्हारा मन भी माया से बना हुआ है। तो मन है, इसी का नाम वैराग है। कौन मनुष्य ऐसा है जो ये स्वीकार कर ले कि मन नाम की कोई चीज़ है? अगर मन को तुमने अमन कर लिया तो बताओ संसार में तुम्हें क्या करना शेष रहेगा? फिर ये जो आफत आपी लगी है, ये लगेगी? मन से ही तो सब तो समझ में ही तो नहीं आ रही। ये मन, ये तन, ये इंद्रियां, ये जगत सब मायाकृत है। ये बात सुनते रहते हो, रटते रहते हो, समझ में नहीं आ रहा। एक बार समझ में आ जाए तो बताओ, वैराग के लिए कौन सी कसरत करना? समझ से बड़ा कोई वैराग है ही नहीं। तो ये मन जो है किससे है, वो कौन पद है? वशिष्ठ जी बोले कि हे राम जी, जब महाप्रलय होता है तब सब जगत का अभाव हो जाता है, और पीछे जो शेष रहता है वो सत्य स्वरूप है। महाप्रलय रोज होती है, आपकी हमारी महाप्रलय रोज होती है कि नहीं? अरे अपन ऐसे स्थान पर बैठे हुए हैं जहाँ किसी से बात करना उचित नहीं, ठीक है? अगर ज़्यादा ही जगदीश को जो है होती तो कहीं अच्छी जगह जो चयन करते। उनको तो जो है मुख्य चीज़ अपनी दुकान है, तो दुकान बढ़िया जगह पर है, ठीक है? तो अपने को क्या है, जहाँ मिल जाए तहीं हम तो शुरू हो जाते हैं। अब किस किस से झगड़ोगे बताओ? वो तो मेन रास्ता है। अब यार वो कह देगा तो अब आपका मुंह जरा से रह जाए, क्या जरूरत क्या है? वशिष्ठ जी बोले कि हे राम जी, जब महाप्रलय होता है तो सारे जगत का अभाव हो जाता है, और ये आप सबका अनुभव है। आपका महाप्रलय कब हो जाता है? नींद में हो जाता है, तो जगत रहता है, हैं? फिर जो है जब आपका उद्गम होता है तो जगत दिखने लगता है। जैसे ही अंतःकरण आपका खड़ा हुआ तैसे ही जगत फिर दिखने लगा, और फिर लय हो गया तो फिर जगत का अभाव। इसका क्या अर्थ क्या है? जगत है कि नहीं है? अब तुम सिर तो हिला देते हो, नहीं है, लेकिन लगे उसी में रहते हो। होता तो नींद में भी होता, हैं? होता तो नींद में भी होता यानी तुम्हारा मन खड़ा होता, जो माया का बना है। जो माया का बना है वो खुद ही है नहीं, दर्पण है नहीं। अब वो दर्पण में तुम्हारी सूरत दिखाई दे रही, वो है? वो भी नहीं है। थोड़ा मन दर्पण कहलाए। तो इसी प्रकार से जब मन खड़ा होता है तो संसार खड़ा हो जाता है। अब इस संसार को और अपने मन को तुम सत्य समझते हो, सत्य समझते हो, इसलिए इसमें बर्ताव में समय खराब करते रहते हो, जबकि है झूठा।
यही समझा रहे हैं वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी कोई राम को जो है शास्त्र रटा नहीं रहे, ये समझा रहे हैं कि जगत 3 कालों में है नहीं, और इस जगत में तुम अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो। और पीछे जो शेष रहता है वो तुम्हारा स्वरूप है। सर्ग के आदि में भी सतरूप होता है, उसका नाश कदाचित नहीं होता। वो सदा प्रकाश रूप है, परम देव है, शुद्ध परम परमात्मा तत्व है, अज है, अविनाशी है और अद्वैत है। उसको वाणी का विषय मत बनाइए, वही पद जीवन मुक्त पाता है। जो आत्म पद पर स्थित है, जो सदा सर्वकाल में, सर्व स्थान में, सर्व व्यक्तियों में, सर्व वस्तुओं में आत्मा देखता है अपने, आत्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखता, वो मुक्त है। उसी का नाम मुक्त पुरुष। अब मुक्त पुरुष को नहीं करना क्या है? कुछ नहीं करना, क्या करना? सारा दारोमदार यहीं अटक जाता है आकर कि मुक्त भी हैं और भाई धन दौलत घर गृहस्थी ये तो देखना पड़ेगा। तो वो मुक्त नहीं है, वो तो बुरी तरह से बंधन में जो है बंधा हुआ है। मुक्त का है। हे राम जी, आत्मा आदिक शब्द कल्पित हैं, स्वाभाविक कोई शब्द नहीं प्रवर्तता। अब यहाँ वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि आत्मा 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 आत्मा, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये शब्द रट करके तुम ज्ञानी नहीं हो जाओगे। क्यों? शब्द भी तो कल्पित ही है। वो शब्द जिसको लक्ष्य करा रहा है, तुमने अपने को वो देख लिया, क्या वो तुम हो जो शब्द बतला रहा है? सोहम की धुन छाई साधु, सोहम की धुन सोहम, सोहम की धुन सुनते ही पाप गए यम पास। पापी कोई है नहीं, सब हो गए हैं खास, सब हो गए हैं खास। पूछते हैं रहन अब कहाँ हम जाए। तो यम बोले तब डांट, गुरुजी बोले डांट करके। क्या बोले डांट करके? यम बोले तब डांट, तुम रहो जो कहते को हम। तुम कहाँ रहो जा करके? जिन लोगों को अभी पता ही नहीं है कि हम कौन हैं। अब देखो, लगता तो है कि ये प्रश्न बड़ा सरल है, लेकिन क्या हल हो गया? मैं कौन हूँ? आपको पता है आप कौन हैं? आप कौन हैं ये आपको पता है? तो यम बोले तब डांट, रहो जो कहते। हाँ, यम बोले तब डांट, हम बोले तब डांट कहे जो जिनको सोहम बने पापी जीव कहे जो। नहीं नहीं, ये है ही नहीं, सोहम नहीं। डरें जो कहते सोहम। यम बोले तब डांट रहो जो कहते को हम, और लखते पूर्ण नहीं ब्रह्म। डरें जो कहते सोहम, जो सोहम से डरते। अब कहने का तात्पर्य तो ये नहीं कि वाणी से चिल्लाते रहते हैं सोहम सोहम, नहीं। सो माने परमात्मा और हम माने मैं। जो परमात्मा है वही मैं हूँ, ऐसा आपको लगना चाहिए। उसका नाम मुक्ति है। तो परमात्मा हो तो फिर कुछ करोगे। अच्छा, परमात्मा को बिजनेस करते हुए देखा किसी ने? परमात्मा को रोटी घर द्वार पालन पोषण करते देखा किसी ने? क्योंकि तुम करने में लगे पड़े हो, इसलिए तुम्हें भी लगता है कि कोई पालन करने वाला विष्णु है। हाँ, तुम चूंकि अपनी संतान को जन्म देते हो क्रिया के द्वारा,
तो तुम्हें लगता है कि सृष्टि का सृजन करता कोई ब्रह्मा है, इसलिए लगता है। और तुम चूंकि जो है किसी को मार डालते हो, किसी को आग लगा देते हो, किसी पे बम छोड़ देते हो, तो तुम्हें लगता है कि संहार करने वाला कोई बड़ा हमसे भी है। ये तुम्हें अपने जो है कृतित्वाभिमान से लगता है, नहीं तो ब्रह्मा की भी जरूरत नहीं है, विष्णु की भी जरूरत नहीं है, शंकर की भी जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें पता लग जाए कि तुम ब्रह्म हो। कहाँ जरूरत है बताओ? शिष्य को बताने के लिए शास्त्रकारों ने देव का नाम कल्पित किया है। शिष्य को समझाने के लिए एक ही देवता के कई नाम रख दिए। एको देवाः सर्वभूतेषु, एक देवता ही ब्रह्मा विष्णु महेश। गीता में भी भगवान ने यही बात कह दी है, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम। विभक्त सा नजर आता है और तीन भागों में वो बट गया जो अविभक्त है। एक बन गया जन्म देने वाला, एक बन गया पालने वाला, और एक बन गया संहार करने वाला। ये तीनों से लगते हैं, तीन है नहीं। तुमने तो इन तीनों को भी कभी नहीं देखा। कोई माई का लाल दावा करे कि हम ब्रह्मा से मिले, विष्णु से मिले, शंकर से मिले। भाव कथाओं में जो है उलझे रहते। वो तो प्रहलाद को मिल गए थे विष्णु, तुम बताओ तुम्हें मिले? अगर तुम्हें नहीं मिल रहे तो हम कैसे मान लें कि प्रहलाद को मिले थे? प्रहलाद को जो मिला है, जी हाँ, वो हमें भी मिला, लेकिन वो ब्रह्मा नहीं है, वो विष्णु नहीं है, वो महेश नहीं है, बल्कि वो है जहाँ से ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा होते हैं। वो मिला है, और ऐसा मिला है कि अब जाने का नाम ही नहीं देता, उसे कहते मिलना। मुख्य तो देव पुरुष को कहते हैं, वेदांत उसी को ब्रह्म कहता है, विज्ञानवादी उसी को क्या कहते हैं? विज्ञानवादी उसी को विज्ञान कहते हैं, साइंस कहते हैं, और शून्य कहते हैं। विज्ञान में दो शाखाएं, एक भौतिकवादी है, बुद्धिवादी है, वो तो संसार में लपक पड़े, वो कहते हैं संसार की सारी चीज़ों को खोज लो तो तुम मुक्त हो। दूसरे विज्ञानवाद, वो दूसरे जो हैं बौद्ध संप्रदाय के हैं, जो गौतम बुद्ध की जो थ्योरी चली है कि सब कुछ शून्य है, शून्य में स्थित हो जाओ। जब शून्य में तुम स्थित हो जाओगे तो वो शून्य ही परमात्मा निकलेगा। अब इस बात पर वेदांत का खंडन ये है कि शून्य को तुम जानते हो कि नहीं जानते। जब शून्य को तुम जानते हो तो शून्य तुमसे पृथक है कि तुम्हारा स्वरूप है, तो शून्य परमात्मा नहीं हो सकता। इस प्रकार से विज्ञानवाद का खंडन हो जाता है, शून्यवाद का खंडन हो जाता है। शून्यवादी कहते हैं कि शून्य ही शेष रहता है। कोई कहते हैं प्रकाश स्वरूप है, जिसके प्रकाश से सूर्य आदि भी प्रकाशित होते हैं। एक उसका वक्ता कहते हैं कि आदि देव का वक्ता भी वही है, और स्मृतिकर्ता कहते हैं कि सब कुछ वह स्मृति से करने वाला है। ये सब अलग अलग सिद्धांत वाले लोग, और सब कुछ उसकी इच्छा से हुआ करता है। इससे सबका करता धरता कौन है? परमात्मा है। एक वो भी वादी है, ईश्वरवादी, जो कहते हैं सब कुछ परमात्मा करता है। ये भी बहुत ऊंचा सिद्धांत है। जो इस सिद्धांत को मान लेते हैं उनका कृतित्व अभिमान खत्म हो जाता है। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, सबका दाता भगवान।
जिसको ना देता सुल्तान उसको देता है भगवान। एक सुल्तान थे, वो कहते थे जिसको ना देता भगवान उसको मैं देता हूँ सुल्तान। तो एक फकीर ने सिद्ध कर दिया कि जिसको ना देगा भगवान उसको क्या देगा सुल्तान। तो भगवान ही सर्वदाता है, भगवान ही सर्व करता है, भगवान ही सर्वभोक्ता है। ऐसा जिसने अपनी युद्धि में निश्चय कर लिया है वो भी इस जगत की आपाधापी से छूट जाए। ऐसा नहीं है कि जगत में लगे हो। भगवान को करता धरता मानने वाले तो एक संत सबसे जोरदार हुए हैं जिनका नाम है मलुकदास, जो कहते हैं अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके हाँ। ये भी बहुत ऊंचा सिद्धांत है, सबकी दम नहीं है। हाँ। तुम्हें बिना करे चैन नहीं पड़ता। तुम हाथ गंजन की सेवा हम करते हैं। कहने का मतलब ये है, चिल्लाते नहीं फिरते हो लेकिन मन में लगता है कि नहीं हम गंगों की सेवा करते हैं। जब तुम करते हो तो भगवान क्या करता है? तो भगवान को करता धरता मानने वाले भी भगवान के भक्त हो जाते हैं। हे राम जी, इसी तरह अनेक नाम शास्त्रकारों ने कहे हैं। इन सबका अधिष्ठान परम देव है और अस्थि आदि खट विकारों से रहित शुद्ध चेतन और सूर्यवत प्रकाश रूप है। वही देव सब जगत से परिपूर्ण हो रहा है। हे राम जी, आत्मरूपी सूर्य है और ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि उसकी किरणें हैं। उदाहरण दे दिया, ब्रह्मरूप तो सूर्य है, सूर्य नहीं है, सूर्य का उदाहरण है। और किरणें रूप क्या है? ब्रह्मा विष्णु। विचार सागर में इसी को दूसरे ढंग से कहा गया, अब्दे अपार स्वरूपमम लहरी विष्णु महेश विधिरव चंदा वर्णियम शक्ति धनेश। हमारा जो स्वरूप है वो सागर है और सागर की जो लहरें हैं वो सभी देवी देवता। तो जो हमारे में लहरें उठती हैं बस वही देवी देवता कहलाते। ब्रह्म रूपी समुद्र में जगत रूपी तरंगें बुदबुदे उत्पन्न होकर के लीन हो जाते हैं और सब पदार्थ उस आत्मा के प्रकाश से प्रकाशते हैं। जैसे दीपक अपने आप से प्रकाशता है और दूसरों को भी प्रकाशित करता है, वैसे ही आत्मा अपने आप में भी प्रकाशता है और दूसरों को भी प्रकाशित करता है। सत्ता देने वाला है। हे राम जी, वृक्ष आत्मसत्ता से उपजता है, आकाश में शून्यता उसी की है, अग्नि में उष्णता, जल में द्रव्यता, पवन में स्पर्श उसी का है। निदान सब पदार्थों की सत्ता वही है। मोरों के पंखों में रंग आत्मसत्ता से ही हुआ है। मोर जो है इतना सुंदर दिखाई देता है, किसकी सत्ता से? आत्म की सत्ता से। नहीं, मोर में कुछ नहीं है। ठीक है, कोई बड़ा जो है शिकारी जानवर मरोड़ के रख देता है, हाँ। उसमें जो सौंदर्य है वो उसी आत्म सत्ता का। आपके अंदर भी जो सुख और दुख की जो लहरें बहती रहती हैं वो उसी एक अधिष्ठान के आश्रित रहते हैं। अच्छा, आप कहते हो सुख में तो सुख है और दुख में है? अच्छा, दुख में यदि सुख ना होता तो तुम दुखी क्यों होते हो? बताओ। सुख में तो सुख है ही श्रीमान जी, दुख में भी सुख है। अच्छा, तुम्हें मजा नहीं आता तो रोते क्यों? हमें तो जो सीरियस फिल्में होती हैं वो इतनी अच्छी लगती हैं कि हम देखते रहते हैं, रोते रहते हैं, देखते रहते हैं, रोते हैं। तो अब बताओ, फिल्म तुमने देखी तो सुख के लिए कि रोने के लिए? बताओ। तो रोने के लिए तो नहीं देखी, फिर काहे रो रहे? रोना सुख स्वरूप है।
तो जितना जो कुछ भी तुम्हें यहाँ बाहर दिखाई दे रहा है ये सब आत्मस्वरूप ही है, सबका अधिष्ठान आत्मा ही है। निदान सब पदार्थों की सत्ता वही है। मोरों के पंखों में रंग आत्मसत्ता से ही हुआ है। पत्थर में मूंगा, पत्थरों में जड़ता उसी की है। स्थावर जंगम जगत अधिष्ठान रूप वही ब्रह्म है। हे राम जी, आत्मा रूपी चंद्रमा की किरणों से ब्रह्मांड रूपी त्रिस रेणु उत्पन्न होती है। वो चंद्रमा शीतलता और अमृत से पूर्ण है। ब्रह्म रूपी मेघ है, उससे जीव रूपी बूंदें टपकती हैं। जैसे बिजली का प्रकाश होता है और छिप जाता है, वैसे ही जगत प्रकट होता है और छिप जाता है। ये तो हमने कई बार जो है आपको कहा है कि गाड़ी की लुप लुप है। ऐसे हो गए तो संसार खड़ा हो गया, तो ऐसे हो गए तो संसार खत्म हो गया। जब संसार खड़ा हुआ तब भी तुम उसके जो है जानने वाले थे, और संसार लुप्त हुआ तो उसके अभाव को भी तुम जानने वाले सदा मौजूद हो कि नहीं। अब बताओ तुम कौन हो? जो उदय अस्त होता है वो तुम हो, या उदय अस्त को जो जान रहा है वो तुम हो? उदय अस्त को जान रहा है। इतनी बात तुमने अपनी बुद्धि में जो संग्रहित कर ली है, फिर संसार क्यों नहीं छूट रहा? क्योंकि तुम अभी वैराग को प्राप्त नहीं हो। देखो, वेदांत का कोई भी प्रश्न हम पूछते हैं, आप जवाब दे देते हो, लेकिन अमल में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वैराग से डरते हो। बढ़िया चल रही वैराग की, याद आ जाता। वैराग से इतने भयभीत हो, तुम कहते हो हम चले गए, हमने बंद कर दिया काम, हम तो सब खेल खराब। तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी अज्ञानता है। ये अज्ञानी प्राणियों का राग और द्वेष कभी शांत नहीं हो सकता। इसलिए वैराग के बिना ज्ञान बघारना अच्छी बात नहीं। सबसे पहले वैरागी बनो, जीवन का प्रयोजन बनाओ, अति शीघ्र वैराग उपलब्ध होंगे। सबका अधिष्ठान आत्मसत्ता और वह नित्य शुद्ध बुद्ध और परमानंद है। सब सत्य असत्य रूप पदार्थ उसी आत्मसत्ता से होते हैं। हे राम जी, उस देव की सत्ता से जड़ पुर्यसटक चैतन्य होकर चेष्टा करती है। कमाल है। देखो, उसी की सत्ता के कारण से ही तुम्हारा जो जड़ सूक्ष्म शरीर है वो चैतन्य सा होकर के जगत में काम करने लगता है। जड़े करे है चेतन। तुम्हें उसकी फिक्र नहीं है जिसकी वजह से तुम्हारा अंतःकरण, और बड़े कमाल की चीज है। देखो तो अंतःकरण नाम की कोई चीज है नहीं, और परेशान वही किए। अच्छा, आपको क्या लगता है, जैसे बाहर की जिम्मेदारी निभाने वाले लोग, जैसे वीरेंद्र सिंह जी हैं, लड़की अभी ब्याह को बैठी है, ये कहाँ लगता है, आत्मा में कि अंतःकरण में? भाई वेदांत सुनते रहे हो, कुछ तो अनुभव करो। ये कहाँ लगता है? अंतःकरण में लगता है, और अंतःकरण 3 कालों में है ही नहीं। मजे की बात देखो, जो है नहीं वो तहलका मचाए हुए है, और जो है उसे पाने की हमें कोई इच्छा जागृत नहीं। इसी कारण से जो है संसार हमको सत्य लगता है। आधा घंटा हो गया। हाँ, 25 मिनट हो गए। और 5 मिनट। जैसे चुम्बक पत्थर की सत्ता से लोहा चलने लगता है, चुम्बक की सत्ता से ऐसे बस चुम्बक दिखा दो, सोई लोहे के कण भागने लगते हैं। हाँ, ऐसे ही तुम्हारी जड़ जो है मन, अंतःकरण, इंद्रियां, ये उस चैतन्य की चैतन्यता से केवल वो चमक रहा है, बस करता धरता कुछ नहीं।
सब करता धरता ही अंतःकरण बन जाए। और ईश्वर क्यों करता नहीं है? क्योंकि ईश्वर ने अपने को कभी अंतःकरण जाना ही नहीं। उसने सदैव अपने को क्या जाना? व्यापक जाना। जो अपने को व्यापक जान जाता है उसी का नाम फिर रख दिया जाता है सतगुरुदेव भगवान। और वो ईश्वर होते हैं, ईश्वर से नेक जरा से भी कम नहीं होते। इसलिए सच्चा ब्रह्मज्ञानी संत ईश्वर से किसी मायने में कम नहीं होता। इसलिए नहीं कि तुम उससे शर्त रखो कि ईश्वर चंद्रमा उगा देते हैं, सूर्य उगा देते हैं, आकाश बना देते हैं, पाताल बना देते हैं, तुम बना दे दिखाओ तब हम जाने कि तुम ईश्वर हो। तो वो हंसेंगे गुरुदेव, कहेंगे तुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। ऐसे ही एक बार गुरु जी से पूछा कि गुरु जी एक लड़के ने उसे भी जो है अपनी जवानी का जो है वो चढ़ा होगा जरूर कि गुरुदेव ये बताओ सारा संसार ईश्वर ने बनाया तो ईश्वर को किसने बनाया? और गुरुदेव ने देर नहीं की, समझ गए कि ये माखौल उड़ाने वाला कोई जो है लड़का है। उन्होंने वहीं से जवाब दे दिया, ईश्वर को संसार ने बनाया, ईश्वर को बनाया तेरे बाप ने। क्यों देते हैं वे ऐसा जवाब? इसलिए कि उसने समझने के लिए प्रश्न नहीं किया। अगर तुम्हें समझना है तो गुरु की शरण में जाओ, समत पाणी। कैसे जाओ? हाँ, समर्पित होकर के जाओ, अपना सब कुछ उनके कदमों में, हाँ, उनकी झोली में डाल दो कि गुरुदेव हमारी शंकाओं का समाधान करो। तब जाके ये प्रश्न पूछो, तब वो बताएंगे, तुम्हें श्रद्धा होगी और श्रद्धा के कारण तुम उन्हें सुनोगे, तब वो समझा देंगे ठीक ढंग से कि ईश्वर तुम्हारी भ्रांति के अलावा और कुछ भी नहीं। यही तो वशिष्ठ जी समझा रहे हैं। चैतन्य रूपी चुंबक मणि से देह चेष्टा करती है, वह आत्मा नित्य चैतन्य और सबका कर्ता उसका कर्ता और कोई नहीं है। वह सबसे अभेद रूप समान सत्ता है और उदय अस्त से रहित है। हे राम जी, जो पुरुष उस देव का साक्षात कर लेता है उसकी सब क्रियाएं नष्ट हो जाती हैं और चिद जड़ ग्रंथि का छेदन हो जाता है और केवल बोध रूप आत्मा ही आत्मा होता है, दूसरा कोई होता ही नहीं। जब स्वभाव सत्ता में मन स्थित होता है तब मृत्यु को सम्मुख देख कर भी वह बेहल नहीं होता। इतना कहकर फिर वशिष्ठ जी बोले कि हे राम जी, वह देव किसी स्थान में नहीं रहता और कहीं दूर भी नहीं रहता, वह तो अपने आप में ही स्थित है। हे राम जी, घट घट में वह देव है पर अज्ञानी को वो दूर से भासता है। हाँ, घट घट में विज्ञान प्रभु नहीं नियरे नहीं दूर है, सबके एक रस, एक रस सबके है। तुम आत्मा के सिवाय और कुछ हो ही नहीं, परंतु दूर क्यों नजर आता है? क्योंकि तुमने अंतःकरण को अपनी मैं स्वीकार कर लिया है, अपनी देह को मैं स्वीकार कर लिया है और अपने इंद्रियों को मैं स्वीकार कर लिया। इस मैं मेरे को करो खत्म, मैं नहीं मेरा नहीं। जब मैं मेरा खत्म हो जाएगा फिर जो शेष बचेगा उसी का नाम है क्या? चित्त। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान।